हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में। कल हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला के बाद गोटमार मेला हो गया, जल बिहारी का मेला है, मृत्युंजय मेला है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सिंहस्थ कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आयोजित होता है, उज्जैन संभाग में आयोजित होता है। इसके अलावा हमने बात की थी गोटमार मेले की। गोटमार मेला पांडुर्ना नामक स्थान पर, जो अभी 55वां जिला बना है मध्य प्रदेश का, वहां पर आयोजित किया जाता है। और इस मेले की जो खासियत है, तो वो खासियत क्या है कि दो गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। अब इस मेले का जो आयोजन किया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कुछ ऐसे मेले जो आयोजित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, अधिकतर मेले ऐसे हैं जो किसी महापुरुष की याद में आयोजित किए जाते हैं, या वहाँ की कुछ परंपराओं के आधार पर व नियमों के आधार पर जो है मेलों का आयोजन किया जाता है। तो हम बात करेंगे गोटमार मेला। गोटमार मेला जिसका आयोजन कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है पांडुर्ना में, जो कि अभी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है। और किससे अलग होकर के बना है? ये बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर के। तो पांडुर्ना जिले की बात की जाए तो यहाँ पे जो ये गोटमार मेला आयोजित किया जाता है, इसके पीछे कहानी ये है कि दो व्यक्ति थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लड़की और लड़के के बीच में प्रेम था। लेकिन दोनों के घर वाले, दोनों अलग अलग गांव के थे, दोनों के घर वाले जो थे तो वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो लड़का एक दिन आधी रात में जाकर के लड़की को घर से ले आता है। जैसे जानकारी मिलती है दोनों गांव के लोगों को कि वो जो है कहाँ गया, जाम नदी की तरफ गया है, तो उधर से लड़की पक्ष और इधर से लड़के पक्ष, मतलब दोनों गांव के लोग आते हैं और उन लड़के और लड़कियों के ऊपर क्या करते हैं, पत्थर से पथराव करते हैं। पथराव करने की वजह से जब पत्थर उनमें बरसाए जाते हैं, दोनों की क्या हो जाती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से दोनों गांव वाले जो है प्रायश्चित करने के रूप से इस गोटमार मेले का आयोजन वहां पे किया जाने लगा। जाम नदी के बीच में एक झंडा गाड़ा जाता है, जिसमें पलाश के फूल से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो झंडा गाड़ा गया है, पत्थर के बीच में जाकर के जिस गांव का व्यक्ति उस झंडे को निकाल लेगा, उस गांव की जीत होगी। और वहीं पर नदी के किनारे चामुंडा माता का मंदिर है, जहां पर पहले दोनों गांव के लोग पूजा करते हैं। फिर पूजा करने के बाद में ये जो परंपरा बनाई गई है, प्रायश्चित करने की जो परंपरा है, उसका जो है पूर्ण रूप से पालन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। ठीक है। अब एक बात और जान लें कि गोटमार मेले में जब से ये परंपरा चलती आ रही है, तब से लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और 14 लोगों की मौत होने के साथ साथ जब इस मेले का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर प्रशासनिक ढंग से पूरी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, वहाँ पर 144 धारा लागू की जाती है। इसके बाद में फिर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश में कई मेले ऐसे हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर के चले आ रहे हैं। जैसे व्यापारिक मेला की बात की है, व्यापारिक मेला हर वर्ष लगने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जिसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में सिंधिया वंश के महाराज माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। क्लियर है? माधवराव सिंधिया द्वारा शुरुआत करने के बाद में आज भी ये मेला कंटिन्यू लगते हुए आ रहा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। पूरे भारत से जितने भी व्यापारी हैं सभी ग्वालियर आते हैं, और ग्वालियर में आने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के जो रेट होते हैं, तो जो रेट ग्वालियर में व्यापारिक मेले के दौरान सेट किया गया है, जो रेट रखा गया है, वही कंपनियों के रेट पूरे मध्य प्रदेश में सेम लागू रहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेले अगर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्या वजह है लगने की, है ना। तो कुछ ऐसे मेले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
मान लीजिए कोई हमसे पूछ दे तो हम उसको बता पाए। अब हम बढ़ेंगे जो कि आज पूरा कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेलों का, और पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे नागा जी का मेला। नागा जी का मेला ये लगता है पोरसा, पोरसा मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा मेला? नागा जी का मेला पोरसा में लगता है, और ये पोरसा मुरैना जिले में आता है। ये मेला नवंबर और दिसंबर के मध्य में लगाया जाता है। ये मेला नवंबर और दिसंबर के मध्य में लगाया जाता है। क्लियर है? नागा जी का मेला पोरसा मुरैना नवंबर और दिसंबर में लगाया जाता है। फिर अगले मेले की बात करते हैं हम, पीर बुधान मेला। कौन सा मेला? पीर बुधान मेला। और पीर बुधान मेला लगता है सावरा नामक स्थान पर, जो शिवपुरी जिले में आता है। क्लियर है? पीर बुधान मेला सावरा जिले में, सावरा नामक स्थान पर, जो शिवपुरी जिले में आता है। और ये मेला भादों में, ये मेला भादों में अर्थात सितंबर महीने के मध्य में लगाया जाता है। क्लियर है? ये मेला सितंबर भादों। अब ये भादों की बात की जाए, कुंवर कार्तिक, तो जैसे हमको सितंबर नवंबर दिसंबर तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी की, जैसे कुछ हिंदी के शब्द आते हैं ना, तो इन शब्दों में हम महीने भूल जाते हैं। ठीक है, हमें महीने याद नहीं। हालांकि अधिकतर भारत के रहने वाले हैं, है ना, हिंदी बोलते हैं, हमको महीने याद होते हैं हिंदी में। लेकिन मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नए वर्ष की शुरुआत हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्या मानते हैं? ये होता है जनवरी में, 1 जनवरी को नया वर्ष आता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है वो शुरू होता है चैत्र। तो हमारे महीने की जो शुरुआत होती है तो वो कहाँ से होती है? वो होती है चैत्र से। चैत्र के बाद आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों जिसे बोला जाता है, भाद्रपद, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ। ठीक है, माघ के बाद आता है फाल्गुन, जिसे बोला जाता है फाल्गुन। तो हो गया चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूष, जिसे बोला जाता है पौष। गांवों में अधिकतर पूष बोलते हैं। माघ, और इसे बोलते हैं फाल्गुन, जिसे बोला जाता है फाल्गुन। और ये यही समय है जब होली खेली जाती है। फिर होली खेलने के बाद में चैत्र आ जाएगा, फिर गर्मी की छुट्टियां लग जाती हैं। ठीक है, गर्मी छुट्टियां 3 महीने हुई, फिर आषाढ़ लगने के बाद में खेती शुरू हो जाती है धान की। फिर यहाँ से आने के बाद में सावन में रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन आने के बाद कुंवर के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक में क्या होती है? दीपावली होती है। फिर अगहन, पूष, माघ के बाद फिर फाल्गुन आता है और होली का त्योहार आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ देखते हैं मार्च में होली होती है, फिर अगस्त में क्या है? तो अगस्त में रक्षाबंधन है। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भादो, पीर बुधान मेला सावरा नामक स्थान पे शिवपुरी जिले में भादो माह पे लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का
मेला, हीरा भूमिया का मेला मैंने कल बताया था कि ये गुना और ग्वालियर जिले में लगता है। कहाँ लगता है? गुना और ग्वालियर जिले में लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो लिखिएगा शाहबुद्दीन औलिया। शाहबुद्दीन औलिया ये उर्स है और ये लगता है नीमच में। शाहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है नीमच में। फिर अगले मेले की बात करते हैं। महामृत्युंजय मेला हो गया था। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? ये लगता है रीवा में। महामृत्युंजय मेला रीवा में लगता है। जल बिहारी मेला, जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। फिर अगला मेला है सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी में लगता है। और शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी किस संभाग में आता है? शिवपुरी आता है ग्वालियर संभाग में। ठीक है, और ग्वालियर संभाग में कौन सा मेला लगता है? तो ग्वालियर संभाग में व्यापारिक मेले का आयोजन किया जाता है। फिर अगला है पशुपतिनाथ का मेला। पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ मेले का आयोजन किया जाता है मंदसौर में। पशुपतिनाथ के मेले का आयोजन मंदसौर में किया जाता है और ये कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास में किया जाता है 20 दिनों के लिए। कार्तिक मास में 20 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मध्य भारत में मतलब चंबल क्षेत्र के जो मेले हैं, चंबल क्षेत्र के मेलों की बात की जाए तो कौन कौन से मेले होंगे? जैसे आपका हो गया नागाजी का मेला, वीरबुधान मेला, हीरा भूमिया मेला, शाहबुद्दीन मेला। चंबल और निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ नहीं बोलेंगे, मध्य भारत का क्षेत्र बोलेंगे, चंबल और मध्य भारत का। सिद्धेश्वर हो गया, पशुपतिनाथ हो गया। तो ये क्लियर हो गया है। फिर अगले में चलते हैं जो मालवा के मेले हैं, अर्थात इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, यहाँ जो मेले आयोजित होते हैं मालवा और निमाड़ के मेले। तो आगे बढ़ेंगे, पहला है मेले की बात करते हैं तो पहला मेला होगा त्रिवेणी मेला। त्रिवेणी मेला का आयोजन किया जाता है रतलाम में। त्रिवेणी मेले का आयोजन रतलाम में किया जाता है। रतलाम में आयोजन किया जाता है। फिर दूसरा मेला है गरीबनाथ का। गरीबनाथ के मेले का आयोजन अवंतीपुर, कहाँ किया जाता है? अवंतीपुर, बड़ोरिया। जो शाजापुर जिले में आता है। फिर तीसरे मेले की बात करते हैं तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला, और तेजा जी के मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? तो गुना में। गुना के भामावत नामक स्थान पर किया जाता है। गुना के भामावत नामक स्थान पर किया जाता है। कौन सा मेला? तेजा जी का मेला। फिर बात करते हैं अगले मेले की, तो वो है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का मेला, और चामुंडा देवी का मेला जो आयोजित किया जाता है कहाँ पर? देवास में। चामुंडा देवी का मंदिर है देवास में। ठीक है, और काफी जाना पहचाना मंदिर है। लोग दूर दूर से आते हैं मेले के आयोजन में, और नवरात्रि के टाइम पर जो है यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। देवास जिले में पड़ता है। फिर अगला मेला है सिंगा जी। सिंगा जी, सिंगा जी के मेले का जो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है पिपलिया, जो कि खंडवा में है। फिर है कालू जी महाराज,
ये कहाँ है? पिपलिया खुर्द में जो पड़ता है, जिला खरगोन। ठीक है, सिंगल जी की बात हो गई, कालू जी महाराज की बात हुई। सिंगल जी का मेला कहाँ पर है? खंडवा में, और कालू जी महाराज का मेला है खरगोन में। फिर बात करते हैं शहीद मेला। शहीद मेला, शहीद मेला है खरगोन, खरगोन के सनावद नामक स्थान पर। शहीद मेला कहाँ लगता है? खरगोन के सनावद नामक स्थान पर। फिर है बालाजी का मेला। बालाजी का मेला, बालाजी का मेला लगता है बुरहानपुर में। याद रखिएगा, बालाजी का मेला कहाँ लगता है? बुरहानपुर में लगता है। इसके बाद अगला है संत बुखारदास। संत बुखारदास मेला, ये लगता है खंडवा में। संत बुखारदास मेला खंडवा। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आगे बात करेंगे हम सतपुड़ा क्षेत्र के मेले की। सतपुड़ा क्षेत्र में है गोटमार, गोटमार, मठारदेव, चौरागढ़। गोटमार कहाँ है? पांडुरना। ठीक है, गोटमार, पांडुरना। मठारदेव है सारणी, और सारणी जो पड़ता है वो कहाँ है? बैतूल जिले में। फिर बात करेंगे चौरागढ़ की। चौरागढ़ है पचमढ़ी। अब पचमढ़ी किस संभाग में आता है? किस जिले में आता है? नर्मदापुरम, जिसे पहले हम होशंगाबाद के नाम से जानते थे। क्लियर है? फिर चौरागढ़ के बाद आगे बढ़ेंगे हम नागद्वारी। नागद्वारी कहाँ है? पचमढ़ी में, ये भी नर्मदापुरम संभाग में है। नागद्वारी। नागद्वारी के बाद आगे बढ़ेंगे बरमान। बरमान मेला, ये है गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। और नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है ना। इस मेले का आयोजन किया जाता है, बरमान मेले का आयोजन गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिला, नर्मदा नदी के किनारे किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो शंकरवन। शंकरवन का आयोजन होता है छिंदवाड़ा जिले में, शंकरवन मेला। शंकरवन के बाद हम बात करते हैं आगे कि मठ घोघरा। मठ घोघरा मेला। अब ये जो मठ घोघरा मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? सिवनी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिवनी में किया जाता है। इसके बाद में दो मेले और हैं, रामपायली, रामपायली बाग। रामपायली मेला कहाँ है? बालाघाट। तो रामपायली मेले का आयोजन बालाघाट में किया जाता है। और फिर अंत में है रामजी बाबा। कौन से? रामजी बाबा। इस मेले का आयोजन किया जाता है होशंगाबाद। क्लियर हो गया? देखिए, गोटमार मेला पांडुना, मठारदेव सारणी बैतूल, चौरागढ़ पचमढ़ी नर्मदापुरम, नागद्वारी पचमढ़ी, बरमान नरसिंहपुर, शंकरवन छिंदवाड़ा, मठ घोघरा सिवनी, रामपायली बालाघाट और रामजी बाबा होशंगाबाद। क्लियर है? तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। ठीक है, अभी और भी आगे कुछ बचे हुए हैं। हम हमारे यहाँ ये है कि कम से कम लगभग सभी मेलों को हम कवर कर लें जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वैसे मेले तो बहुत हैं, 1200-1500 मेले हैं, और हर मेले को आप पढ़ सकते नहीं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फेमस हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, है ना, जिन मेलों के आयोजन में भीड़ होती है, उस मेले को जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए
फिर बात करेंगे हम, एक मेला है कान्हा बाबा का। कान्हा बाबा मेला ये लगता है सोडलपुर, सोडलपुर हरदा, हरदा के पास सोडलपुर जगह का नाम है, वहां पे कौन सा मेला लगता है? कान्हा बाबा का मेला लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बांद्रा भान का मेला, बांद्रा भान का मेला याद रखिएगा। ये बांद्रा भान का मेला जो है ये भी कहाँ लगता है? नर्मदापुरम में, ठीक है, ये कहाँ लगता है? नर्मदापुरम में लगता है। ये कौन कौन से मेले हो गए? गोटमार, मठारदेव, चौरागढ़, नागद्वारी, बरमान, शंकरवन, मटघोगरा, रामपायली, रामजी बाबा, कान्हा बाबा और बांद्रा भान, ठीक है। चौरागढ़, नागद्वारी कहाँ लगता है? पचमढ़ी में लगता है। शंकरवन, गोटमार और ये दोनों मेले लगते हैं छिंदवाड़ा में। और नर्मदापुरम में लगने वाले कौन कौन से हो गए? बांद्रा भान, नागद्वारी और चौरागढ़। बरमान का मेला कहाँ लगता है? बरमान घाट में, नरसिंहपुर में, क्लियर है। रामपायली का लगता है बालाघाट में। अब आगे बढ़ेंगे, बुंदेलखंड में कौन कौन से मेले लगते हैं? बुंदेलखंड के जो मेले हैं, तो बुंदेलखंड के मेलों की बात की जाए तो सबसे पहले है बलदेव जी। सबसे पहला मेला है बलदेव जी का मेला, जो कहाँ लगता है? पन्ना में लगता है। दूसरा है शरद समैया, ये भी मेला लगता है पन्ना। बलदेव जी का मेला और शरद समैया, ये मेला आयोजित किया जाता है पन्ना में। फिर है जल बिहारी, और जल बिहारी का मेला कल हमने पढ़ा था, आज बताया मैं, ये कहाँ पे लगता है? ये छतरपुर में लगता है, क्लियर है। ऊपर आ नहीं रहा क्या? अच्छा, बलदेव जी नहीं आ रहा, ठीक है। शरद समैया पन्ना, जल बिहारी छतरपुर, शरद समैया पन्ना, बलदेव जी पन्ना, जल बिहारी छतरपुर। अब क्लियर है? अब दिख रहा पूरा? चलिए ठीक है। जल बिहारी के बाद आगे बढ़ते हैं, जोगेश्वरी देवी, जोगेश्वरी देवी का मेला, ये कहाँ लगता है? चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में, अशोकनगर में चंदेरी है। आपने मूवी देखी होगी वो स्त्री का रहना, ये मूवी जो है इसी शहर में बनी हुई, चंदेरी की स्टोरी है। जोगेश्वरी देवी के बाद आगे बढ़ते हैं सनकुआ। सनकुआ, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया, ठीक है। ये सब मेले कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। तो सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। रतनगढ़ का मेला ये भी लगता है दतिया में। रामलीला, रामलीला का मेला लगता है ये भी दतिया में। फिर धामोनी उर्स, बाबा मस्तान शाह की याद में मनाया जाता है। बाबा मस्तान शाह धामोनी उर्स दिख रहा है, ये धामोनी उर्स बाबा मस्तान शाह की याद में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सागर, क्लियर है। धामोनी उर्स कहाँ मनाया जाता है? सागर में। किसकी याद में? बाबा मस्तान शाह की याद में। फिर आगे बढ़ेंगे, शरद समैया, बलदेव जी, जल बिहारी के बाद में करीला माता, करीला माता का मेला ये लगता है अशोक नगर में। देखिएगा, करीला माता का मेला जो है लगता कहाँ लगता है? अशोक नगर में। फिर है उल्दन का मेला, इसके बाद बढ़ेंगे उल्दन का मेला।
उल्दम का मेला लगता है कहाँ पर? सागर जिले में। उल्दम का मेला सागर जिले में। फिर है बुंदेली मेला, बुंदेली मेला, और ये लगता है दमोह जिले में। ठीक है, तो कैला माता अशोकनगर, उल्दम का मेला सागर, बुंदेली मेला दमोह। क्लियर? ये हो गए कौन से? बुंदेलखंड के मेले। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसे नोट करके। अब बचा हुआ है बघेलखंड, बघेलखंड के मेले। तो बघेलखंड के कौन कौन से मेले हैं? तो बघेलखंड की बात की जाए तो पहला मेला सबसे प्रसिद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? ये लगता है रीवा में। इसके बाद है गधों का मेला। याद रखिएगा, गधों का मेला मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में लगाया जाता है। गधों का मेला जो लगता है सतना जिले में। ठीक है, यहाँ पे गधों का व्यापार किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, दूर दूर क्षेत्रों से लोग आते हैं और गधों को जो है यहाँ पे बेचा जाता है। क्योंकि जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, कुम्हार जो होते हैं, वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और मिट्टी वगैरह ढोने के लिए जो है अधिकतर वो गधों या खच्चरों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है गधों का मेला लगाया जाता है। फिर अगला मेला है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी सबको पता होगा कहाँ पे लगता है? ये लगता है सीधी में। ठीक है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। कहाँ? घोघरा नामक स्थान पर। सीधी के घोघरा नामक स्थान पर कौन सा लगता है? चंडी देवी का लगता है। इसके बाद केवटी का मेला। केवटी जलप्रपात आपने सुना होगा, ठीक है, बगटी और केवटी। तो केवटी का मेला भी लगाया जाता है। क्लियर है? तो लगभग मध्य प्रदेश के सभी मेले हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और हर एक मेले को जो है हमने यहाँ पर अध्ययन किया हुआ है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।